हाँ, हम करंट अफेयर की क्लास में आज उपस्थित होते हैं, द हिंदू की क्लास में, और चर्चित मुद्दों पे बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चों में है। अभी हम देखते हैं कि बांग्लादेश मिशन स्टॉप वीज़ा सर्विसेज cities security issues. Over the weekend, there were sharp exchange between the India and Bangladesh after a group of people came to the main gate of the Bangladesh mission in New Delhi and shouted slogans. जैसे कि इसका अगर हम डेटा देखें और डेटा देख के जो चीज़ें हम निकाल पाते हैं कि जो अभी नई दिल्ली के विषय में जो इशू है, नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश में जो इस पे चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, जो घटनाक्रम चल रहा है, तो नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने वर्तमान सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए वीजा जारी करना रोक दिया। एक कूटनीतिक सूत्र ने सोमवार को यह बताया कि ऐसे कदम उस समय उठाया गया जब भारत बांग्लादेश में अपने वीजा आवेदन केंद्र बंद कर दिए थे, जिन्हें 12 दिसंबर को अज्ञात हमलावर द्वारा गोली मारे जाने से कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भीड़ ने निशाना बनाया था। सप्ताहांत में लोगों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी हुई जब कुछ लोग नई दिल्ली में बांग्लादेश मिशन के मुख्य द्वार पर पहुंचे और नारेबाजी की आरोप है कि उन्होंने परिसर में मौजूद राजनयिकों को धमकियां भी दी। जब जब कुछ लोग नई दिल्ली में बांग्लादेश मिशन के मुख्य द्वार पर पहुंचे और नारेबाजी की आरोप है कि उन्होंने परिसर में मौजूद राजनयिकों को धमकियां भी दी। इस घटना की रिपोर्ट बांग्लादेश मीडिया में आई, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को भ्रामक प्रचार बताया। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने उच्चायोग के बाहर हुई घटना को अनुचित करार दिया। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद दोनों देशों के बीच वीजा जारी की प्रक्रिया बार बार प्रभावित हुई, लेकिन यह पहली बार जब नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्च आयोग ने वीजा सेवाएं निलंबित की है। भारत ने पहली बार जुलाई अगस्त 2024 में ढाका में वीजा सुविधा निलंबित की थी, जब हसीना विरोधी आंदोलन अपने चरम पर। IVAC भारतीय वीजा आवेदन केंद्र, इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर का ताजा अनिश्चितकालीन निलंबन तब हुआ जब हादी की मौत के बाद और यह अफवाह फैलने लगा मौत हुई हादी की, तो फैलने पर कि संदिग्ध हत्यारे भारत भाग गए हैं। खुलना खुलना और चिटगांव के केंद्रों तथा राजशाही स्थित सहायक उच्चायोग को भीड़ ने निशाना बनाया। हालांकि बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने सोमवार को कहा कि हत्यारों के ठिकानों के बारे में अधिकारियों के पास सटीक जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह इनकी सटीक जानकारी नहीं है इनके पास। इससे पहले सोमवार शाम को अगर हम देखें, अगरतला स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग ने घोषणा की कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मिशन में सभी वीजा और काउंसलर सेवाएं मंगलवार से बंद रहेंगी। रविवार को आयोग के बाहर एक प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने इसे बंद करने की मांग की। अगर एक पूरा इसका हम सार समझें, जो मोटा मोटा हमको मिलता है इन सार में, कि जो ये प्रक्रियाएं हैं,
जो ये प्रक्रियाएं हैं देखें तो इसमें हम जो पाते हैं कि मिसलीडिंग प्रोपोगंडा द बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये जो फॉरेन अफेयर्स वहाँ के कहते हैं, और इन सब से जो बांग्लादेश मिशन में इंडिया विटनेस प्रोटेस्ट को लेकर बताया जाता है, तो इन सब का अगर एक हम डिसीजन निकालें और एक समरी के वे में देखें तो हमें ये मिलता है कि बांग्लादेश हैज सस्पेंडेड वीजा सर्विसेज फ्रॉम its New Delhi High Commission, citing security concerns after mob attacks on visa centers following a radical leader's killing. The move followed strained India-Bangladesh relations since political unrest in 2024, with both sides disputing media reports and diplomatic incidents. वहीं पे बांग्लादेश ने सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए नई दिल्ली स्थित उच्चायोग से वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। यह कदम कट्टरपंथी नेता की हत्या के बाद वीजा केंद्रों पर हमलों और 2024 की राजनीतिक अस्थिरता के बाद भारत बांग्लादेश संबंध में बड़े तनाव के बीच उठाया गया। अगर ये चीजें जो हुई तो इन चीजों के माध्यम से अगर क्वेश्चन बनेगा इंटरनेशनल रिलेशन में तो किस टाइप का बन सकता है, तो वो क्वेश्चन की जो डिमांड कर सकते हैं वो हो सकता है पीएचबी एंड बजरंग दल। एक चीज और है, पीएचबी और बजरंग दल भी जब वहां का इशू हुआ तो ये कल के इशू में था, उन्होंने वीजा उगरा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब जो है वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। तो अब उसी के आज के न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, राष्ट्रीय जनसत्ता में देखते हैं तो वहां पर जो आता है इशू आज के PHB and Bajrang Dal protest near Bangladesh mission in India over minority Hindu severity escalated diplomatic tension. Bangladesh summoned India's High Commissioner, condemned intimidation of diplomats and sought investigation. India deployed extra police urged restraint, and both sides took steps to manage security and de-escalate the situation. भारत में बीएचपी और बजरंग दल के बांग्लादेश मिशनों के बाहर विरोध प्रदर्शनों से कूटनीतिक तनाव बढ़ा। बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर राजनयिक सुरक्षा पर चिंता जताई। भारत ने अतिरिक्त पुलिस तैनात की और दोनों देशों ने स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए। ठीक, एक तरफ उधर से एक तरफ इधर से, तो दोनों की तरफ से एक जो हो रही है ये मुद्दे बहुत थोड़ा सा बहुत गहरे मुद्दे हैं और इस पे हमने एक वीडियो भी डाला है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे देखें तो उसमें भी है और वीडियो भी बना के ऑलरेडी हमने डाल दिया है इस पे। और वहीं पर हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आईआर में। Recent protests around the diplomatic mission, suspension of visa services, and competing narratives over internal security incidents have strained India-Bangladesh relations. Critically examine how domestic political mobilization, protection of diplomatic premises, and information warfare intersect to rest the principles of the Vienna Convention and neighborhood diplomacy in South Asia. अब यहाँ पे वियना कन्वेंशन के लिए इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। वहीं पर हिंदी में हम देखें राजनयिक मिशनों के आसपास हुए हालिया विरोध प्रदर्शन, वीजा सेवाओं का निलंबन तथा आंतरिक सुरक्षा घटनाओं को लेकर परस्पर विरोधी कथानकों ने भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव उत्पन्न किया है।
विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार घरेलू राजनीतिक लामबंदी राजनयिक परिसरों की सुरक्षा और सूचना युद्ध का अंतर संबंध वियना कन्वेंशन के सिद्धांतों तथा दक्षिण एशिया में पड़ोसी प्रथम कूटनीति की परीक्षा लेता है। ठीक, अब इस तरह का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे नेबरहुड साउथ एशिया की पॉलिसी है उस पर और वियना कन्वेंशन पर हमें कॉन्सेंट्रेट रहना है। अब उसके पश्चात हम देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट सस्पेंडेड द जेल टर्म ऑफ उन्नाव रेप केस अभी उन्नाव रेप केस पे कल एक वीडियो मिला। ठीक है, तो आपको वहां पे बताया गया होगा कि उन्नाव रेप केस के रीजन क्या थे, कारण क्या थे, ऐसे कौन से रीजन थे जिससे कि इस उन्नाव रेप केस में पहले क्या हुआ, ये भाजपा से कैसे संबंधित थे, किस पार्टी से थे या किस उसके थे। तो उन सब चीज़ों के विषय में कल आप वीडियो के लिंक में होगा, बर्निंग कॉमन सोशल इश्यूज के नाम से, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके विषय में पूरा इश्यूज उसमें डिटेल में दिया गया है। अब हम देखते हैं इंडिया न्यूजीलैंड wind up FTA talks set to boost trade. New Delhi hopes the enjoy tariff-free access to Wellington's market island nation promise 5,000 work visa every year. Prime Minister Modi has historic milestone reflecting the share admission. अच्छा, एक चीज है, जो टैरिफ है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया टैरिफ एक्सेस टू द आइलैंड नेशन मार्केट्स। अब ये टैरिफ से रिलेटेड ये है, अगर देखें इनका तो मोटा मोटा तो जो भारत और न्यूजीलैंड, अब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं कि न्यूजीलैंड की अब हमें कंडीशन देखनी होगी कि सिचुएटेड कहाँ है। दूसरी चीज FTA की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये ऑलरेडी आप जानते होंगे। तो हम करंट के बात करते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत पूरी कर ली है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत भारत को न्यूजीलैंड के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। अगले 15 वर्षों में लगभग 20 अरब डॉलर का निवेश आएगा और अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच को 5 अरब डॉलर तक दोगुना करने में मदद मिलेगी। ये फ्यूचर की बात है, मतलब इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के भारत को होने वाली लगभग 95% निर्यातों जैसे लकड़ी, फल पर शुल्क हटाएं या घटाएं जाएंगे। हालांकि भारत ने अपने किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करते हुए डेयरी, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई रियायत नहीं दी है। इसके क्षेत्र में उन्होंने वैसा ही रखा है। प्रस्तावित समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारतीय कुशल पेशेवरों को हर वर्ष 5,000 अस्थायी कार्य वीजा देगा, जिनकी अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी। वाणिज्य मंत्री आपके पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा के प्रति संवेदनशील रुख अपनाया है। रक्षा के प्रति संवेदनशील रुख अपनाया है उन्होंने, जैसे कि चावल, गेहूं हो गए, डेयरी हो गया, सोया हो गया, अन्य किसी उत्पादों को बाजार से बाहर, अर्थात अन्य किसी जो बाजार हैं, अन्य किसी उत्पाद को बाजार खोलने
से बाहर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एफटीए को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि मात्र 9 महीनों में पूरी हुई यह वार्ता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाती है। यह समझौता 2026 की पहली छमाही में हस्ताक्षरित किया जाएगा। ठीक, ये पूरी इन लोगों के बीच में बात हुई, समझौता। ठीक, वहीं पर हम देखते हैं कि जो होगा, दिस डील इज एक्सपेक्टेड टू द साइन इन द first half of 2026 and almost the doubling bilateral trade $5 billion in 5 years। ठीक है, और देखें तो easing access, the proposal deal with give duty free access to a domestic good and includes in FDI। ये कितना होगा? $20 billion over 15 years। जो डोमेस्टिक गुड्स पे जो कमिटमेंट किया गया है, प्रपोज किया गया है, वो $20 बिलियन 15 सालों में। वहीं पर हम बाईलेटरल रिलेशन 2026 में देखें तो जो ये बाईलेटरल रिलेशन के अकॉर्डिंग जो डबलिंग करने का वो लिया गया है टाइम फेज, वो 5 बिलियन इन 5 ईयर्स में। ठीक है, अब यहीं से देखें तो द पैक्ट विल हेल्प इंडियन एक्सपोर्ट रूलिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ 50% टैरिफ इम्पोज बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इंडियन गुड्स डाइवर्सिफाई शिपमेंट इन ओशियाना रीजन। इंडिया हैज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड अ ट्रेड पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया। अगर इस चीज से देखें तो जो इंडिया है इन सब चीज़ों से व्यापार के क्षेत्रों में, जो इंडिया ने व्यापार के एरिया में क्या किया है, वो अगर पूरा मिला के देखें, जो इंडिया और न्यूजीलैंड के व्यापार की बात हो रही है, अगर हम सार समझें, in India and New Zealand concluded FTA talks granting India tariff-free access to New Zealand and New Zealand markets. The deal aims to double bilateral trade to $5 billion, attract $20 billion investment, protect Indian farmers, and provide 5,000 annual work visa for Indian professionals. भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता पूरी की। इससे भारत को शुल्क मुक्त बाजार पहुंच, $5 अरब व्यापार लक्ष्य, $20 अरब निवेश, किसानों के हितों की सुरक्षा, भारतीय पेशेवरों को 5,000 वार्षिक कार्य वीजा मिलेगा। इसमें अगर हम देखें तो दोनों को क्या होगा, व्यापार जो हुआ इस वार्ता में भारत को जो मुक्त फ्री एफटीए मिलेगा $5 अरब का मिलेगा, $20 अरब का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। फ्री ट्रेड एफटीए $5 अरब, $20 अरब का इन्वेस्टमेंट, और किसानों की हितों की सुरक्षा और पेशेवरों को 5,000 वार्षिक, मतलब जो 5,000 वार्षिक कार्य वीजा भी मिलेगा लोगों को। तो यहाँ लेबर की भी सुरक्षा हुई, इन्वेस्टमेंट पे भी बात की गई, एफटीए पे भी बात की गई। तो क्वेश्चन आएगा कि एफटीए कितना दिया गया, तो $5 अरब दिया गया। अब क्वेश्चन आएगा आपको इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इस समझो कि $20 अरब। अब ये हुआ कि कितने पेशेवर मजदूरों को वार्षिक वीजा दिया जाएगा, तो 5,000 वार्षिक कार्य वीजा मिलेगा। अब यूपीएससी इस पे क्वेश्चन क्या पूछ सकती है, रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA reflects India's calibrated trade diplomacy that balances global market access with the domestic political economy constants. Critically analyze this trade statement in the context of agriculture protectionism,
labor mobility provisions and India's evolving FTA strategy in a multipolar world. हाल ही में संपन्न भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता एफटीए भारत की उस संतुलित व्यापार कूटनीति को दर्शाता है जो वैश्विक बाजार तक पहुंच और घरेलू राजनीतिक आर्थिक सीमाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कृषि संरक्षणवाद, श्रम गतिशीलता, वर्क वीजा प्रावधान तथा बहुध्रुवीय विश्व में भारत की बदलती एफटीए रणनीति के संदर्भ में इस कथन पर समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक, आज के जो द हिंदू के मेन पर्सपेक्टिव आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट थे वो थे, उस पर चर्चा हुई। ठीक, और जो इस पे हमने चीज़ों को और शॉर्ट में बताया है उससे रिलेटेड हमने वीडियो पहले ही डाल दिया है, बर्निंग सोशल इशूज करके प्ले लिस्ट है, उससे आप देख सकते। थैंक यू।